दिन पहले Huawei का सब ब्रांड Honor ने भारत में लॉन्च कर दिया था Honor 9N और आज फ्लिपकार्ट में Honor 9N का फास्ट सेल होने वाला है। तो अगर आप इस फोन को खरीदना चाहते हो तो इस फोन को खरीदने से पहले इस वीडियो को जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं Honor 9N का टॉप 9 कॉन्स के बारे में बताने वाला हूं, यानी Honor 9N का टॉप 9 प्रॉब्लम्स जो मुझे मिला है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो देखते रहिए वीडियो। बाय द वे, मेरा नाम है सुमन, आप देख रहे हो गैजेट्स वाला। तो चलून করব না দেরি, শুরু করি তাড়াতাড়ি। हर एक फोन परफेक्ट नहीं होता है और हर एक फोन में प्रॉज और कॉन्स तो रहता ही है। तो Honor 9N में मुझे ऐसे ही 9 कॉन्स मिला है। इससे पहले आपको एक बात बता दे, ये जो Honor 9 लाइट आप देख रहे हो ये मैं लगभग बहुत दिन से यूज कर रहा हूं और Honor 9N Honor 9 लाइट का ही अपग्रेडेड वर्जन है या सक्सेसर है, पर कोई भी चेंजेस आपको नहीं देखने को मिलेगा Honor 9N में। सिर्फ अलावा इसकी डिस्प्ले थोड़ा सा बड़ा किया गया है, नॉच मिलेगा और कैमरा में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आपको फ्रंट में दिखेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉप 9 प्रॉब्लम्स एंड कॉन्स ऑफ Honor 9N। पहला प्रॉब्लम से Honor 9N का वो इसका डिस्प्ले। भाई इसका जो प्राइस स्टार्ट होता है वो 14,000, बेसिक वेरिएंट का मैं बात नहीं कर रहा हूं, 4GB और 64GB वाला। इस प्राइस रेंज में आपको TFT डिस्प्ले मिलता है, TFT LCD डिस्प्ले, IPS LCD डिस्प्ले आपको नहीं देखने को मिलता है। तो आप ही कहो भाई 14,000 में क्या TFT LCD डिस्प्ले लेना चाहिए या IPS LCD? भाई आपको और एक बात बता दे, यहाँ पे मेरे पास Asus Zenfone Max Pro M1 है, Redmi Note 5 Pro है और इन दोनों फोन में आपको LCD डिस्प्ले नहीं मिलता है, IPS मिलता है, यानी TFT नहीं मिलता है। चलिए मेरा जो नेक्स्ट कॉन्स है वो है डिस्प्ले से रिलेटेड। आपको Honor 9N में कोई भी ग्लास प्रोटेक्शन नहीं दिखने को मिलता है। भाई इस प्राइस रेंज में ग्लास प्रोटेक्शन होना जरूरी था। हाँ, मैं ये मानता हूं Honor 9 लाइट में भी ग्लास प्रोटेक्शन नहीं है और Honor जो 7X है इसमें भी ग्लास प्रोटेक्शन नहीं है, पर आपको इसी प्राइस रेंज में मिलेगा ग्लास प्रोटेक्शन Redmi Note 5 Pro में। तो आप ही कहो इस प्राइस रेंज में Redmi Note 5 Pro आगे रहेगा या Honor 9N? चलिए मेरा जो तीसरा कॉन्स है वो है भाई इस फोन में आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलता है। Honor 9N में आप एट ए टाइम एक नैनो सिम और एक माइक्रो SD कार्ड या तो आप 2 नैनो सिम यूज कर सकते हो, पर इससे कम प्राइस रेंज में यानी बेसिक वेरिएंट पे आपको Asus Zenfone Max Pro M1 में मिलता है भाई हाइब्रिड सिम स्लॉट नहीं, इसमें आपको मिलता है भाई डेडिकेटेड एक माइक्रो SD कार्ड स्लॉट। तो ये भी बहुत ही एक बड़ा कॉन्स है। चलिए बात करते हैं इसकी चौथा कॉन्स के बारे में। भाई चौथा कॉन्स इसका डुअल 4G वोल्टी सपोर्ट ना करना। आप जानते हो भाई इससे कम प्राइस रेंज में आता है Asus Zenfone Max Pro M1 जहां पे आपको डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट मिलेगा। इतना ही नहीं, एकदम सेम प्राइस में या 1000 रुपीज आप इसका भाई इंक्रीज किया गया है Redmi Note 5 Pro का, इसमें भी आपको डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट मिलता है। तो भाई इस प्राइस रेंज में Honor 9N में आपको डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट नहीं मिलेगा। ये मेरे लिए आज के डेट पे एक बहुत ही बिग कॉन्स है। जो कॉन्स है इसका प्रोसेसर। इस प्राइस रेंज में यानी 14,000 में आपको दिया गया है हाई सिलिकॉन Kirin 659 प्रोसेसर। ये सेम प्रोसेसर आपको Honor 9 लाइट में देखने को मिलता है, Honor 7X में देखने को मिलता है। दोनों ही फोन मैं यूज करता हूं मेरे डे टू डे यूसेज में एज ए प्राइमरी फोन। पर आपको ये कह दे भाई परफॉर्मेंस अच्छा है, पर थोड़ा बहुत लैग आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, थोड़ा बहुत हैंग भी करता है और कई कबार आप हाई एंड गेम तो नहीं खेल सकते हो हाई सेटिंग्स पर इससे कम प्राइस रेंज में आपको Asus Zenfone Max Pro M1 में आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 636 का प्रोसेसर जो ऑक्टा कोर बेस्ड है और आपको Redmi Note 5 Pro में भी मिलता है Qualcomm Snapdragon 636 प्रोसेसर। तो आप इस प्राइस रेंज में 659 को लेना चाहोगे या 636? जरूर कमेंट कीजिएगा। भाई नेक्स्ट कौन है इसका GPU। भाई हाँ मानता हूं अपडेट में OTA के द्वारा आपको 9N में मिलेगा GPU टर्बो स्पीड, पर खैर
छोड़िए, इस फोन में आपको यानी Honor 9N में आपको देखने को मिलता है माली T830 जीपीयू। भाई आप ही कहो, Adreno 509 के साथ माली T830 जीपीयू क्या कंपीट कर सकता है? मैं आपको कहूं Honor 9 Lite में आपको माली T830 मिलता है, आपको 7X में भी सेम मिलता है, पर इसमें गेमिंग परफॉर्मेंस तो ठीक ठाक है, पर उतना एंजॉय आप नहीं कर सकते हो जितना आप एंजॉय कर सकते हो Redmi Note 5 Pro और Asus Zenfone Max Pro M1 में। Adreno 509 का होना बहुत ही गजब का है। कौन इसका कैमरा से रिलेटेड, इस फोन में कैमरा दिया गया है ठीक ठाक, पर आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है। पर इसी प्राइस रेंज में आपको Asus Zenfone Max Pro M1 में मिलता है 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन। आप ही कहो ना, इस समय और इस डेट में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग आपको चाहिए या नहीं चाहिए? नेक्स्ट जो कौन है वो है Honor 9N में आपको EIS का सपोर्ट नहीं मिलेगा। भाई अब इस प्राइस रेंज में Redmi Note 5 Pro में आपको EIS यानी इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन देखने को मिलेगा। आप तो जानते हो डे टू डे यूसेज में ये कितना भाई हमारे लिए यूजफुल होता है, और अगर आप एक यूट्यूबर हो तो EIS का होना या ना होना आप समझ सकते हो। चलिए लास्ट जो कौन सा इसका सेंसर्स, भाई इस Honor 9N में आपको सभी सेंसर्स मिल जाएगा, चाहे वो प्रॉक्सिमिटी हो, एम्बिएंट लाइट सेंसर हो, एक्सीलरोमीटर हो, ग्रेविटी सेंसर हो, ई कॉम्पास हो, सभी मिल जाएगा, पर आपको नहीं मिलेगा जायरोस्कोप। तो भाई जायरोस्कोप का होना आज की डेट में हर एक फोन में आवश्यक है, क्योंकि भाई अगर जायरोस्कोप नहीं होगा तो आप 360 डिग्री वीडियोस नहीं देख सकते हो, VR हेडसेट को नहीं यूज कर सकते हो। मेरा लास्ट जो कौन से वो है भाई बैटरी और इसका चार्जर। भाई Honor 9N में आपको दिया गया है 3000 mAh का बैटरी, 5.84 इंचेस का स्क्रीन है, फुल HD प्लस डिस्प्ले है। तो आप ही कहो ना भाई, इससे कम प्राइस रेंज में आपको Asus में मिलता है 5000 mAh का बैटरी, Redmi Note 5 Pro में मिलता है आपको 4000 mAh का बैटरी, पर 3000 mAh का बैटरी क्या आपकी डे टू डे यूसेज में काफी रहेगा? कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसका फास्ट चार्जिंग का ना होना, भाई इस फोन में आपको 5.2 एम्पेयर का चार्जर मिलता है। अगर इस प्राइस रेंज में फास्ट चार्जर दिया गया होता अच्छा होता। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं मेरा जो ऑनेस्ट ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है और भाई इस फोन के कॉन्स के बारे में बताए हैं, काफी खुश हो आप। अगर ये सच बात है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, साथ में घंटी को जरूर दबाइएगा, क्योंकि इससे आपको हर एक वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। अगर पसंद आया है ये वीडियो, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। আজকের মতন এটুকুন, আবার দেখা হবে আপনাদের সাথে আরেকটি নতুন ভিডিওতে খুব তাড়াতাড়ি। ততক্ষণের জন্য খুব ভালো থাকবেন, খুব ভালো রাখবেন সবাইকে। ধন্যবাদ।